हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग लास्ट हेडिंग पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या होता है और सार्थक अंक ज्ञात कैसे किया जाता है, इसकी पूरी डिटेल में मैं नॉलेज देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के पूरे लास्ट तक। वीडियो के लास्ट में आपको अच्छे से ट्रिक बताऊंगा, सार्थक अंक देखते ही आपको बता दोगे। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पहले वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सार्थक अंक होता क्या है। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं स्टूडेंट, आपको हम बता दें सार्थक अंक क्या होता है। तो स्टूडेंट, सार्थक अंक किसे कहते हैं, शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों को क्या कहते हैं स्टूडेंट, शुद्धता पूर्वक ज्ञात अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। जो करेक्ट वैल्यू होते हैं, शुद्धता पूर्वक ज्ञात वैल्यू को क्या कहते हैं, लोग सार्थक अंक कहते हैं। इसे ज्ञात करने के नियम कुछ होते हैं स्टूडेंट। जी हाँ दोस्त, इसके नियम होते हैं। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम होते हैं। इसके कम से कम 8 से 10 नियम है, हम आपको बताते हैं, सिंपल वे में बताऊंगा और हर एक टॉपिक आपको समझ आएगा, हर एक पॉइंट आपको समझ आने वाला है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। सभी क्या कर रहा है, सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते। जी हाँ स्टूडेंट, अगर शून्य है, अगर शून्य है, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 5 6, इतने शून्य ये सभी सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कहा जाए तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 0 होगा। कितना होगा स्टूडेंट, 0 होगा। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, एक भी नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि जो शून्य अंक होते हैं वह सार्थक अंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड नंबर पे है कि अशून्य अंक क्या कहता है स्टूडेंट, अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ देखो 1 3 5 7 9, इसमें अब बताओ सार्थक अंक की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 5 हो जाएगी। सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 5 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3 बात करें तो पॉइंट नंबर 3 कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट, किसी भी अशून्य अंक के बाईं तरफ जितने भी शून्य अंक होते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते। कहने का मतलब है कि अशून्य अंक देखो, 2 3 कहता है कि सभी अशून्य अंक के बाईं तरफ अगर यहाँ 0 लगाए, यहाँ 0 लगाए, तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। केवल इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। आई होप कि आपको समझ गया स्टूडेंट कि सार्थक अंक कहते हैं कि सर सार्थक अंक ज्ञात कैसे करते हैं। यानी कहने का मतलब यहीं पर ये बता रहा है कि किसी भी अशून्य अंक 2 2 3 हो गया, इसके बाईं तरफ जो भी शून्य अंक होगा वे सार्थक अंक में काउंट नहीं होते हैं, केवल ये काउंट होगा। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप कि आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 जानते हैं, अशून्य अंकों के बाद जितने भी अंक शून्य अंक आते हैं वे सभी सार्थक अंक होंगे जब उसके मात्रक दिया जाएगा। मतलब कहने का है ये है, इसका कहने का मतलब ये कह रहा है कि अशून्य क्या कहता है स्टूडेंट, अशून्य अंकों के बाद क्या कह रहा है, अशून्य अंकों के बाद जितने भी शून्य अंक होंगे, अशून्य अंक मान लो अशून्य अंक हो गया 9 5। अब कह रहा है अशून्य अंक मैंने ले दिया, अब देखो जो कह रहा है वो लिखते जाओ। अशून्य अंकों के बाद जितने भी शून्य अंक होते हैं, मान लो मैंने 2 शून्य अंक लगा दिया ना, शून्य अंक आते हैं वे सभी सार्थक अंक होंगे। ये सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे जब इसमें मात्रक दिया रहेगा। मान लो मैंने दिया 9500, 9500, यहाँ लिखा मैंने ग्राम, जी बना दिया, ग्राम बना दिया। तो अब बताओ इसमें सार्थक अंक संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट, अगर ये मात्रक नहीं दिया रहेगा तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। बट यहाँ मात्रक दिया गया है तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ गए इस टॉपिक को। पॉइंट नंबर 5 क्या है, दो शून्य अंकों के बीच जितने भी दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य अंक आते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है सिंपल, अगर 2 है, 3 है, 0 है, 2 है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। यानी कि दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य अंक आते हैं वे सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंक होते हैं दशमलव के बाद अशून्य अंकों के बाद कोई भी शून्य अंक आते हैं वे सभी सार्थक अंक नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 7 है, दशमलव के बाद अशून्य अंक हो
उनके बाद शून्य अंक हो तो वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 8, दशमलव के बाद तुरंत शून्य अंक आता है, उसके बाद कोई अशून्य अंक आता है तो वे सभी सार्थक अंक होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसके कहने का मतलब ये है, क्या है कि दशमलव के बाद तुरंत शून्य अंक आता है। अगर मान लो ये पॉइंट दशमलव हुआ, दशमलव के बाद तुरंत शून्य अंक आता है, शून्य अंक आया, उसके बाद कोई अशून्य अंक आता है, मान लो 2 आ गया, तो वे सभी सार्थक अंक होते हैं। क्या वे सभी सार्थक अंक होते हैं, यानी कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 2 हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देखते हैं और आगे क्या कहता है, पॉइंट नंबर 9, अशून्य अंकों के बीच दशमलव हो तथा गुणे के रूप में कोई संख्या लिखी हो तो उसको हल करने के बाद ही सार्थक अंक का पता चलता है। जैसा कि आपको यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, अगर 9.54 इंटू 10⁻³ है तो इसका कैलकुलेटर हम लोग करेंगे। जैसे 10⁻³ है तो 10⁻³ को मैंने हल किया तो 1 शून्य हो जाएगा। इससे हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9540 मीटर हो जाएगा। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, जब घात वाली संख्या गुणे के रूप में हो तो वह सभी सार्थक अंक होते हैं जब उसका मात्रक दिया हो। हल करके सार्थक अंकों का पता करते हैं। मतलब कहने का है कि जब घात वाली संख्या गुणे के रूप में हो तो सभी सार्थक अंक होते हैं जब उनका मात्रक दिया हो, तब हल करके ही उनके सार्थक अंकों का पता लगाया जाता है। स्टूडेंट इस तरह से हमने आपको बताया सार्थक अंक कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं। इस तरह से चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का पूरा मैंने आपको करा दिया। अब कराएंगे इस चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं कम से कम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर का। अगर आप उन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करके जाते हो, लर्न करके जाते हो, तो आपको 100% जितने मार्क इस चैप्टर से बनेंगे उतने सभी आप करके जाओगे। तो आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अरे स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट मिलते हैं लोग नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।